हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दाग धब्बे और झाइयों के बारे में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। झाइयाँ और दाग धब्बे अगर चेहरे पर हो जाती है तो चेहरे को कांच में यानी मिरर में देखने का मन तक नहीं करता है, ना ही किसी से मिलने का मन करता है। क्योंकि कहा जाता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है। और चेहरा ही एक ऐसी चीज है जो हमें लोगों के सामने लेकर जाना पड़ता है, और वो भी अगर गंदा सा चेहरा हो तो फिर तो जाने का मन तक नहीं करता है। और अगर स्किन अच्छी हो तो इंसान में खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो आज हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि घरेलू चीज़ें हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है, और वो आपके दाग धब्बे और झाइयाँ तो दूर करेगी ही, साथ ही आपके चेहरे का रंग भी निखार देगी और आपके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। तो मैं आज आपको ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, जो चाहे तो कितनी ही पुरानी से पुरानी झाइयाँ हो, उन्हें भी जड़ से खत्म कर देगी और चेहरे को बिल्कुल बेदाग और इवन टोन और चमकता हुआ बना देगी। और आपको खुद को अपना चेहरा मिरर में देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो आखिर में वो कौन सी चीज़ें हैं, आज हम वही चीज़ें बताते हैं। जो झाइयाँ होती है वो भी 3 तरह की होती है, और इन झाइयों को दूर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हो तो इन्हें तो हम फिर भी आसानी से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार झाइयाँ आ जाती है तो फिर उन्हें तो हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, उसमें अगर आप सही से रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो आपकी झाइयाँ हैं वो भी बहुत हद तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है आलू। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि जो आलू है वो तो सब्जी बनाने का ही काम करता है। जी नहीं, आलू सब्जी बनाने के अलावा आपके स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आलू में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसे एंजाइम होते हैं, जो कि एक नेचुरल ब्लीच का काम करते हैं। और अब इसे जो ब्लीच होगी मतलब आपका चेहरा निखरेगा। और अगर आलू को आप चेहरे पर लगाएंगे तो आपकी झाइयाँ भी हटेगी, और साथ ही आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो भी हटना शुरू हो जाएंगे। तो आपको आलू को लगाना कैसे है? आप चाहे तो आलू को कद्दूकस कर लीजिए, और अगर आप चाहे तो आलू को काट के ऐसे भी अपने फेस पर रगड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फेस पर रगड़ेंगे तो शायद सही से नहीं रगड़ा जाएगा। तो आप आलू को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए, और फिर कॉटन की मदद से आप उसे अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए। और पूरे चेहरे पर लगाने के बाद में आप इसे लगभग 15 से 20 मिनट छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से धो लीजिए। इस रेमेडी को आप रोज़ाना यूज़ करिए, और फिर देखिए आपके चेहरे में कितना ज़्यादा असर आएगा। आपकी जो झाइयाँ हैं वो धीरे धीरे लाइट होने लग जाएगी, और जो आपके स्किन है वो भी ग्लो करने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी रेमेडी की। दूसरी जो रेमेडी है वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल अधिकतर हमारे घर में मिल ही जाती है, और अगर आप इसका फेस मास्क लगाकर यूज़ करेंगे तो ये आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। मसूर की दाल को लगाना कैसे है? आपको रात को कच्चे दूध के अंदर मसूर की दाल को भिगो देना है, और सुबह उठने के बाद में उसी दूध में आपको उसे पीस लेना है, और फिर उसका फेस मास्क लगाना है। जो मसूर की दाल होती है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को रिजुनवेशन करते हैं और स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। तो आप जो मसूर की दाल का पेस्ट है इसे भी आप चेहरे पर लगाइए, और 20 मिनट के बाद आप इसे धो दीजिए। इससे आपके फेस पर ग्लो आएगा, और जो आपकी झाइयाँ और दाग धब्बे हैं वो भी इससे ठीक होने लग जाएंगे। अगर आप इसे रोज़ लगाना चाहते हैं तो आप इसे रोज़ लगा लीजिए, नहीं तो आप हफ्ते में कम से कम 3 बार तो इसे लगाइए, जिससे कि आपके चेहरे की रंगत भी सुधरने लग जाएगी, और जो आपकी पिगमेंटेशन है यानी कि झाइयाँ वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरी रेमेडी की। जो तीसरी रेमेडी है वो भी हमारे सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और वो है दही।
जो दही है वो खाने में हमें जितना फ़ायदा पहुंचाता है उतना ही अपनी स्किन के लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक नेचुरल लाइटनिंग और स्किन को बहुत ही चमकदार बनाता है। ये जो स्किन की चेहरे की ऊपरी सेल्स होती है उन्हें साफ करता है और उन्हें बहुत ही ग्लो बना देता है, जिसकी वजह से जो स्किन है उसमें चमक आएगी, आपकी छाइयाँ दूर होगी, दाग धब्बे दूर होंगे और इससे आपका रंग भी निखरने लग जाएगा। तो आप जो दही है इसे लगाने के लिए आप एक कटोरी में दही लीजिए, उसमें शहद मिलाइए और इससे आप अपने फेस की हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए और फिर इसे 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए और फिर आप इसका चमत्कार देखिए कि आपका जो चेहरा है वो कितना ज़्यादा चमकदार हो गया है, आपकी स्किन में कितना ज़्यादा ग्लो आ गया है। अब अगली ऐसी कौन सी चीज़ है वो भी देख लेते हैं। जो अगली चीज़ है वो है टमाटर। जो टमाटर होता है वो हमारे स्किन के लिए उतना ही फ़ायदेमंद है जितना कि ये हमारी सेहत के लिए है। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत हेल्प करता है। टमाटर को जब आप काटते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि इसकी जो स्लाइस होती है उसके चारों तरफ ट्रांसपेरेंट सा जो फ्लूइड होता है वो बना हुआ होता है और ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब आपको टमाटर को यूज़ कैसे करना है, आपको टमाटर का जो रस है उसे निकाल लेना है और इसे अपने चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। या आप चाहे तो टमाटर को 2 हिस्सों में काट लीजिए और इसे अपने चेहरे पर रगड़ते रहिए जब तक ये पूरा टमाटर खत्म ना हो जाए और फिर इसे 15 मिनट तक आप छोड़ दीजिए। इससे भी आपकी स्किन में एक अलग ही ग्लो आएगा और आपकी जो स्किन है उसके दाग धब्बे हो या छाइयाँ हो वो भी इससे नेचुरल तरीके से ख़त्म होने लग जाएगी। अब जो आखिरी है वो है आखिरी रेमेडी की जो हम बात कर रहे हैं वो है पपीता। जो पपीता होता है वो सिर्फ एक टेस्टी फ्रूट ही नहीं होता है, ये पेट को भी बहुत साफ रखता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आप रात को सोने से पहले पपीता खाइए और फिर दूध पीकर सो जाइए। इससे आपका पेट बहुत अच्छी तरीके से साफ होता है और ये हमारे स्किन में भी बहुत ग्लो लाता है। और अगर आपको अपने चेहरे की पिगमेंटेशन को हटाना है तो आप पपीते का मास्क बना लीजिए। इसके लिए आप पपीते को लीजिए और इसे अच्छी तरह से मैश कर लीजिए और मैश करने के बाद जहाँ पर भी आपको झाइयाँ हैं या कहे कि आप पूरे चेहरे पर इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप पूरे फेस पर मास्क लगा सकते हैं और इस फेस मास्क से आपकी जो स्किन है इसकी झाइयाँ झुर्रियाँ दाग धब्बे तो गायब होंगे ही, इससे आपका रंग भी बहुत तेज़ी से निखरने लगेगा। तो आप पपीता को भी अपने चेहरे पर यूज़ कीजिए और आप देखिए कि धीरे धीरे जो आपकी झाइयाँ हैं वो ख़त्म होने लग जाएगी। और ये सारी चीज़ें नेचुरल रेमेडीज़ हैं और इससे 100% रिज़ल्ट भी मिलता है और ये बहुत सस्ती भी है, जिन्हें हर कोई बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकता है। वैसे इन सभी रेमेडीज़ को आपको एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनमें से कोई भी 1 या 2 3 जितनी भी आपसे जो भी हो सकती है आप उसे यूज़ कर लीजिए या आप एक एक दिन छोड़कर इनमें से सभी को यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो झाइयाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और हाँ, एक बात का भी आपको ध्यान रखना है, स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट या खास करके जो झाइयों का ट्रीटमेंट होता है, ये जो इस तरह के नुस्खे होते हैं जो आपकी स्किन को चमकाते हैं या लाइट करते हैं, ये धीरे धीरे काम करते हैं। इसलिए आप थोड़ी सी तसल्ली रखिए। जो भी स्किन के हम लेज़र करवाते हैं या डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, पार्लर से लेते हैं, इनसे हो सकता है आपको रिज़ल्ट जल्दी मिल जाए लेकिन वो परमानेंट रिज़ल्ट नहीं होता है। और ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं इनका रिज़ल्ट मिलने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, धीरे मिलेगा, लेकिन आपको इसका रिज़ल्ट परमानेंट मिलेगा। तो आप इसे यूज़ करिए और अपने स्किन को अच्छी तरह से चमकदार, दाग धब्बों से रहित, झाइयों से रहित बनाइए। और आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।